अस्सलाम वालेकुम, आपकी काउंसलर निगहत वदूद है। अच्छा जी, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह अट्रैक्टिव बन सकती है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो छोड़नी होंगी और कुछ चीज़ें आपने करनी होंगी। तो ये डूज़ एंड डोंट्स जो हैं इसको बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें। और इसकी डूज़ में तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी बात करें बड़े स्लो धीमे अंदाज में बात करें। उससे ये होता है कि आपकी बात लोगों को समझ आती है और आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अगले बंदे को अपनी बातें बहुत आसान तरीके से दूसरा शख्स आपकी बात समझ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जब भी आप बात करें तेज़ी में करके आधे लोगों को बात समझ आई, आधे लोगों को नहीं आई, तो वो ना करें। आप आराम से धीमे अंदाज में और सुकून के साथ जो भी बात करें वो आप समझा के बात करें। तो आपकी पर्सनालिटी में जब ये धीमापन आ जाएगा तो लोगों को बहुत पसंद आएगा। सेकंड नंबर पे आप कुछ में एक पॉइंट है साइलेंस का। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती, तो उस पे बेस्ट ये होता है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। आप क्वाइट हो जाएं। आप अपनी बहस करने की बजाय आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो जो दूसरा शख्स होता है, जो बाकी लोग होते हैं, वो इस बात को महसूस कर लेते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है और आपकी खामोशी की वजह से वो फ़ाइट या कोई और किस्म की लड़ाई या झगड़ा नहीं होता और आपकी बात वहीं रह जाती है और दूसरा बंदा खुद ब खुद उसको फ़ील हो जाता है कि उसने गलती की है। तो साइलेंस और स्लो डाउन करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी के लिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपने स्माइल के साथ और खंदा पेशानी के साथ इवन जो बात आपको नहीं पसंद आ रही होती आप उसको भी बर्दाश्त करें। तो खंदा पेशानी का मतलब ये है, या स्माइल के साथ ये मतलब है कि आप अपना एटीट्यूड ना बदलें। आपको कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो अपना एटीट्यूड मत बदलें और आप आराम से तहम्मुल के साथ अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक ठहराव पैदा करें। और जो कुछ आपको आपके लोग कह रहे हैं, आप अपने आप को उनको बताना चाह रहे हैं तो उनको समझ आनी चाहिए। और इससे बहुत सारी बातें और बहुत सारी झगड़े और घर में भी बहुत सारे मसाइल जन्म नहीं लेते। तो आपको ये 3 चीज़ें जो अपनी पर्सनालिटी के अंदर हर वक्त ऐड करनी है। और अब आप इसको स्टार्ट ले लें कि आपने जो भी बात करनी है वो तहम्मुल से करनी है, स्लो डाउन होके करनी है, झगड़े के साथ नहीं करनी है। और जो बात बुरी लगेगी उसको आपने साइलेंस के साथ उसको पेश करना है। और आपका जो साइलेंस है वो खुद ब खुद उनको जवाब मिल जाता है। और एक बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला भी उन लोगों का साथ देता है जो कि साइलेंट होते हैं, वो नहीं बोल पाते, तो अल्लाह मियाँ उनके हक़ में बात करते हैं। और वो जो अपना छोड़ देते हैं इस मामले में कि जवाब होते हुए भी जवाब नहीं दे सकते, तो उस सूरत में ये जो चीज़ है ये बहुत आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बना देगी। अच्छा, अब जब हमारे सोसाइटी में कुछ इस तरह होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो माँ बाप कहते हैं जी आपने अंधा भी होना है, बहरा भी होना है, गूंगा भी होना है। तो इसका ये मतलब ये है कि आपने साइलेंस इख्तियार करना है, आपने खामोशी इख्तियार करनी है। आपने कुछ देखा भी है तो आप चुप रहना है, आपने कुछ सुना भी है तो आपने उसको आगे नहीं बढ़ाना। आपने कुछ आपको बुरी बात लग रही है तो आपने अपनी बात आपके मुंह में आई हुई और आप उस बंदे को उसी तरह जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। आप बिल्कुल भी उस बात का जवाब नहीं देते और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे गूंगे हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसको आपने एक तो खंदा पेशानी के साथ हर मामला करना है, दूसरा आपने साइलेंट रहना है और तीसरा स्लो डाउन। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देगा और आपकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। अब आ जाती है दूसरे पॉइंट्स जो कि हम कहेंगे कि जो नहीं करने वाली बातें होती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी अब बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, अभी थोड़ी देर में वो भी अपलोड करती हूँ।